साथियों नमस्कार। मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल में जो लगभग 4500 दरोगाओं की भर्ती की जो अधिसूचना जारी की गई है, इस दरोगा भर्ती परीक्षा के मेंस में एक मूल विधि एवं संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मेंस में पूछे जाते हैं। इसके लिए 50 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। साथियों, आइए हम इस छोटे से वीडियो में उत्तर प्रदेश एसआई के मूल विधि एवं संविधान के चैप्टर में कौन कौन से जो पैराग्राफ कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, शामिल किए गए हैं, इसी का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इसको दो भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान पहला और दूसरा सामाजिक विधियों का सामान्य ज्ञान। ध्यान देंगे, सामाजिक विधियों का सामान्य ज्ञान एवं भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान। अब इनके अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनको समझा जाए। भारतीय संविधान का जब आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया जाता है। तो संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व को इंक्लूड किया गया है पहले चैप्टर संविधान वाले पार्ट में। इस बात को आप ध्यान देंगे। उसके बाद संसदीय व्यवस्था एवं केंद्रीय व प्रादेशिक सरकार व संबंध, यानी प्रादेशिक स्तर पर संसदीय व्यवस्था और केंद्र स्तर पर संसदीय व्यवस्था, इन दोनों के मध्य संबंध, यानी कुल मिलाकर आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का अध्ययन करना होगा। इन सब के बीच रिलेशन को भी आपको का अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद साथियों, कानून बनाने का अधिकार, संविधान संशोधन इत्यादि। देखिए, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य विधान मंडल को है और इसमें संविधान संशोधन का अधिकार केवल और केवल संसद को दिया गया है। तो ऐसे में समझेंगे कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका अधिकार, इसकी सीमाएं, इन सब के बारे में आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन को आप बखूबी रट डालिए, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, फोकस करिए कि कौन कौन से संविधान संशोधन आने के ज्यादा चांसेस हैं, उनको आप आईएमपी बनाकर उनको अध्ययन करिए। उसके बाद सांसदों का चुनाव, संवैधानिक अनुसूचियां। देखिए साथियों, सांसदों का चुनाव यानी निर्वाचन आयोग का अध्ययन करना है आपको। निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव करता है, इन सब के बारे में आप अध्ययन करिए। उसके बाद साथियों, न्यायपालिका का अध्ययन करना है। अखिल भारतीय सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और न्यायपालिका, इनका भी अध्ययन करना है। न्यायपालिका में आपको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के संबंधों को या इन सब के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करना है। साथियों, मेंस आप देने जा रहे हैं और वो भी दरोगा बनने जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पद अगर कुछ है तो वो है दरोगा का, क्योंकि यही सारे मामले को यहीं से बनाता है और बिगाड़ता है। यही पोस्ट एक ऐसा है जो समस्त जिम्मेदारियों से भरा हुआ पोस्ट होता है साथियों, क्योंकि जब आप हर समय चार्जशीट बनाने का काम, यानी तमाम तरह के जो बेसिक काम हैं वो दरोगाओं से किया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है दरोगा का। तो उसका अध्ययन करना, उसको टैलेंट होना बहुत आवश्यक होता है साथियों। उसके बाद सामाजिक विधियों का सामान्य ज्ञान, महिलाओं, बच्चों, एससी एसटी का संरक्षण। ध्यान देंगे, ये एससी एसटी और महिलाओं, बच्चों इत्यादि का संरक्षण, इनसे संबंधित बातों का अध्ययन करना होगा। यातायात के नियमों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, इनका भी अध्ययन करना है आपको। यातायात के नियम, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण का अध्ययन करना। साइबर अपराध, जन सूचना अधिकार का भी अध्ययन करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जनहित याचिका PIL का भी अध्ययन आपको करना है साथियों। अपराध एवं दंड का अध्ययन के सिद्धांत का अध्ययन करना है। उसके बाद आत्मरक्षा का अधिकार संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। देखिए साथियों, ये कहीं न कहीं से मूल विधि का जो है, इसका रिलेशन सीधा सीधा भारत के संविधान का अध्ययन करना है। इसके लिए आप परीक्षा बाणी को उठा लीजिए, इसके लिए आप और घटना चक्र को देख लीजिए। पिछले टाइम में एक सुभाष कश्यप की आती थी
भारतीय संविधान बहुत बढ़िया पुस्तक है, उसको भी आप लाइए। और उसके बाद आप पुखराज जैन की एक किताब आती है, उसको देख लीजिए। तो ये आप इन सब किताबों का अध्ययन करिए और बैक पेपर को उठा के आप उसका अध्ययन करिए और एक रणनीति बनाकर आप तैयारी करिए। ये मेरा वादा है कि आप सफल होंगे। मित्रों, जय हिंद साथियों।